अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सईद केमिकल वाला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिकल वाला। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है नमक, सॉल्ट। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यार सईद भाई, भला नमक पर भी कोई वीडियो बनती है? ये तो इतनी आम सी चीज़ है, इसमें सीखने वाला क्या है? लेकिन रुकिए, यही वो मामूली सी चीज़ है जो अगर गलत पड़ जाए तो आपके हज़ारों रुपए के महंगे केमिकल बेच को पानी की तरह पतला करके बर्बाद कर सकती है। तो आखिर वो कौन सा राज है जो नमक को केमिकल का दुश्मन भी बनाती है और दोस्त भी? और वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो नए बनाने वाले करते हैं? तो चलें दोस्तों, वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत अहम है तो डिश वॉश, हैंड वॉश और कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट लाते हैं, लेकिन उनकी शिकायत ये होती है कि माल गाढ़ा नहीं होता या नमक डालने के बाद माल फट जाता है। सबसे पहली गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि खाने वाला नमक का इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, हमें घर के किचन वाला आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल नहीं करना। इसमें मौजूद आयोडीन और एंटी केकिंग एजेंट आपके केमिकल के साथ रिएक्शन करते हैं, जिससे झाग कम हो जाती है। आपको हमेशा इंडस्ट्रियल नमक इस्तेमाल करना है, जिसे हम खरा नमक या लाहौरी नमक भी कहते हैं, जो अक्सर जानवरों के चारे के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये सस्ता भी है और माल को गाढ़ा भी अच्छा करता है। दूसरी गलती ये है कि हम बगैर अंदाजे के नमक डाले जाते हैं। आपको सॉल्ट को समझना होगा। जब हम नमक डालते हैं तो गाढ़ापन बढ़ता जाता है, और इस हद के बाद आपने ज़रा सा भी नमक मज़ीद डाला तो केमिकल का स्ट्रक्चर टूट जाएगा और वो पानी की तरह पतला हो जाएगा। फिर दोबारा गाढ़ा करने के लिए आपको इसके अंदर सॉल्ट को कम करना होगा। सॉल्ट को कम कैसे किया जाता है, मेरी वीडियो एक पहले से बनी हुई है, जिसको आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको यूरिया डाल के उसको सेट करना होगा, जिससे ये नमक का लेवल कम हो के आपका माल फिर से गाढ़ा हो जाएगा। तीसरी गलती ये है कि आप नमक को खुश्क यानी कि ड्राई हालत में ही अपने केमिकल के अंदर डालते हैं, तो उससे नमक गाढ़े जेल के अंदर जो माल आपका नमक डालने से थोड़ा सा जेल की शक्ल में आता है, तो नमक डिज़ोल्व होना रुक जाता है। फिर ये बहुत देर में जाके आपके माल में होता है, तो वो फिर आपके माल को पतला कर देता है। इसका बेहतरीन हल ये है कि नमक को हमेशा पानी में पहले घोल कर यानी कि ब्राइन सोल्यूशन बनाकर थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करते जाएं। और हाँ, एक बोनस टिप ये है कि नमक तभी बेहतरीन काम करेगा जब आपकी प्रोडक्ट का पीएच न्यूट्रल होगा, यानी कि 6 पर या 7 के दरमियान। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपने भाई सईद केमिकल वालों को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नए फार्मूलेशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।